अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो, और जो है वज़न को कम करने के बारे में। पहले मैं वीडियोस कुछ जो है अपनी टैग में लगाई हैं, लेकिन अब मैं सोच रहा था कि आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ। तो ये जो मैं वज़न कम करने का तरीका आपको बताने लगा हूँ, ये मैंने कहीं पे ये आपको कोई भी पढ़ के या कहीं पे किसी डॉक्टर से पूछ के नहीं बता रहा। ये मेरा खुद का पर्सनल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने 1 माह में किया है खुद, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि लिखी हुई चीज़ें या डॉक्टर से पूछ के या टिप्स वगैरह तो सब ने लगाए हुए हैं, कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कम ही बताता है। तो ये जो मैंने फ़ील किया है, जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने 1 महीने में अपना 4 kg वेट जो है वो लॉस किया है, तो वो मैं सोच रहा था कि वो टिप्स आपको भी बता दूं। टिप्स तो नहीं है, खैर वो आप समझ लें कि एक रूटीन है डाइट की, कि आपने अपनी डेली जो डाइट की रूटीन है वो किस तरह सेट करनी है। तो मैं आपको चलें बताता हूँ, वीडियो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने अपने जहन से ये बात निकाल देनी है कि वेट लॉस के लिए आपको भूखा रहना पड़ेगा। तो ये हम लोग जो है वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं या समझते हैं कि जो वेट लॉस है, वेट कम करने के लिए खाना पीना छोड़ देना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। अगर आप खाना छोड़ देते हैं तो उसका आपको नुकसान होता है। तो खाना नहीं छोड़ना, खाना बल्कि इसमें जो मैं रूटीन आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपने सारा दिन खाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सुबह जब आप सो के उठते हैं, तो उठते वक्त आपने सबसे पहले नीम गर्म पानी का 1 गिलास पीना है। नीम गर्म पानी जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसको ठीक करता है, और आपकी सेहत में जो आपके दिल के मामलात हैं उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 गिलास स्टार्ट में आपको 1 गिलास, और बाद में आप ग्रेजुअली उसको बढ़ा सकते हैं, 1.5 गिलास कर सकते हैं या 2 गिलास कर सकते हैं। तो सबसे पहले उठ के आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी का पीना है। उसके बाद आप आधा घंटा या घंटा कुछ भी ना खाएं। उसके बाद आपकी बारी आती है नाश्ते की। तो नाश्ते में आप ले सकते हैं, जो मैं लेता हूँ, मैं आपको अपनी रूटीन बता रहा हूँ, कि 2 ब्राउन ब्रेड के पीस और 1 बॉयल एग। और याद रखें, एग जो है वो अंडा यानी आपने खाना है तो उसकी एग वाइट्स खानी है, वो येलो यॉक जो होती है वो उसकी नहीं खानी। तो 1 अंडा, 2 ब्राउन ब्रेड के पीस, और साथ में आप ग्रीन टी ले सकते हैं या कॉफ़ी ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं। लेकिन आप अगर शौकीन नहीं हैं ज़्यादा चाय के, तो आप ग्रीन टी यूज़ करें या कॉफ़ी यूज़ करें। तो ये तकरीबन आप जो है आप सुबह उठे 6 बजे उठे या 6:30 बजे उठे, आपने पानी के गिलास पिए, फिर आपने 7 या 8 बजे ये नाश्ता किया। उसके बाद, और एक बात याद रखें कि खाने के दौरान 2-3 घंटे के बाद आपने लाजमी कुछ ना कुछ खाना है। तो इसमें, क्योंकि ये आपको मैंने बताया कि इसमें भूखे रहने वाला तो कोई सीन ही नहीं है, आपने सारा दिन खाना है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से खाना है। इससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आपके वज़न में भी नुमायाँ कमी नज़र आएगी आपको। उसके बाद आप 8 बजे आपने नाश्ता किया, तो 10 या 11 बजे के दौरान आप थोड़ी सी सैलड खा लें। सैलड में आप ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, बंद गोभी वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और आपको चीज़ें अवेलेबल हों, सैलड में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी, क्योंकि इसमें पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, और आपकी जो पानी की कमी है जिस्म में वो ये पूरी कर देती है। सलाद खाने के और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन वेट लॉस में तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे, क्योंकि इसमें लो कैलोरीज होती हैं, लो फैट्स होती हैं, और आपका जो है आपको भूख भी ज़्यादा नहीं लगती, और आपका पेट भी भर जाता है, और आपकी कैलोरीज भी ज़्यादा आपको नहीं मिलती। तो उसके बाद आपकी बारी आती है अब लंच की। 1 बजे तकरीबन 1 या 1:30 बजे आप खाना खा सकते हैं। और अगर, क्योंकि आपने भी स्टार्ट करना है, तो आपको खाना छोड़ना
ये जो रोटी चपाती वगैरह हम लेते हैं ये काफ़ी मुश्किल होगा। इसके लिए आप एक रोटी खा सकते हैं दोपहर के टाइम। ये एक रोटी आप किसी भी सालन के साथ कोशिश करें, दाल हो जाए या सब्जियां हो जाए, ये रेड मीट वगैरह ये ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो एक रोटी आप खाएं, थोड़ी सी दाल खा लें या फिर थोड़ी सी सब्ज़ी के साथ खा लें, और कोशिश करें कि ज़्यादा फ्राइड जो चीज़ें हैं वो आपकी डाइट में शामिल ना हो। तो ये आपका लंच हो गया। लंच के बाद अब बारी आती है शाम की। शाम के खाने में आप, खाना तो नहीं उसे कहेंगे, आप चीज़ें ले सकते हैं। आप स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, जिसको हम उर्दू में शकरकंदी भी कहते हैं। शकरकंदी के ये फ़ायदा है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपके जिस्म को ताकत की ज़रूरत होती है, वो ये काफ़ी हद तक पूरी कर देती है। तो आप ये बॉयल लेनी है, सॉरी, तो आप इसको बॉयल कर लें थोड़ी सी, एक प्याला, और बॉयल करके आप इसको ले सकते हैं। साथ ग्रीन टी ले लें या सादा पानी ले लें, और कोशिश करनी है ज़्यादा इसको मिर्च मसाले नहीं लगाने। हम लोग जब ऐसी कोई चीज़ खाते हैं ना तो उसको खूब जो है मिर्च मसाला चाट वगैरह लगा के खाते हैं ताकि चस्का सा बन जाए। इसको चस्का नहीं करना है, इसको सिर्फ आपने अपना पेट भरने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा भूख फील ना हो, आप इतना ज़्यादा भूखे ना रहें, इसलिए ये आपको बताया। उसके बाद शाम के बाद आ जाता है आपका रात का खाना। तो रात का खाना जो है वो आप तकरीबन 8 बजे तक, 8 या 9 से पहले तक रात का खाना खा लें, क्योंकि रात को सोते वक्त अगर आप खाएंगे तो वो आपके जिस्म में ही रह जाएगा, तो उसका आपको नुकसान होगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। 8 बजे खाएं। और खाने में क्या खाएं? खाने में आप थोड़े से बॉयल्ड राइस खा सकते हैं, या आप 2 बॉयल एग वाइट्स खा सकते हैं, साथ कॉफ़ी पी सकते हैं। ज़्यादा हैवी खाना जो है वो रात को वैसे भी नहीं खाना चाहिए, तो आपने रात को ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना। सिर्फ आप ब्रेड के पीस ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, और 2 बॉयल्ड एग या 3 आप ले सकते हैं, वो आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी के मुताबिक। तो ये आपकी रूटीन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना भूल गया हूँ वो ये है कि वाटर इनटेक, पानी आपने सारा दिन ज़रूर पीना है। कम अज़ कम आपने 8 गिलास एक दिन में लाजमी पीने हैं। तो पानी क्योंकि आपके जिस्म की जो मेटाबॉलिज्म है उसको बहुत फ्रेश रखता है और आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देता, तो ये फ़ैट लॉस के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि पानी, चाहे सर्दी है या गर्मी, हम लोग ज़्यादा सर्दी में अवॉइड करते हैं कि यार बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा इसलिए पानी कम ही पीते हैं, और वैसे भी हमें सर्दियों में फ़ील भी नहीं होता, हमें प्यास नहीं लगती, तो इसलिए पानी की ज़रूरत महसूस नहीं करते। लेकिन आप लोगों ने, अगर आप इस रूटीन पे चलना चाह रहे हैं, वेट कम करना चाह रहे हैं, तो आपने ये काम लाजमी करना है। पानी लाजमी अपनी डाइट में शामिल करना है और 7 से 8 गिलास आपने डेली यूज़ करने हैं। तो ये रूटीन मेरी खुद की, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरी खुद की ये रूटीन रही है पूरा महीना, और मेरा 76 kg वेट था। तो तकरीबन पूरे 30 डेज़ के बाद मैंने वेट किया है, तो वो 72 रह गया है। तो मैं तो खुद बड़ा हैरान हुआ। और हाँ, साथ में मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, जिम जाता हूँ 1 घंटे के लिए। वो एक्सरसाइज की मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप कौन सी एक्सरसाइज करें। वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ना ज़्यादा हैवी है, ना ही कोई बहुत ख़ास किस्म की है। वो यही कैजुअल सी डेली रूटीन की कार्डियक एक्सरसाइज है, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बताएंगे। तो ये अभी सिर्फ मैंने आपको डाइट का बताने के लिए वीडियो बनाई थी कि आप अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि भूखा भी ना रहा जाए और आपका वेट भी कम हो जाए, तो एक रूटीन के साथ आपने ये चीज़ें खानी है। और याद रखें, भूखा नहीं रहना। 3-4 घंटे के बाद आपने कुछ ना कुछ खाना है। 3-4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाएं, कुछ पिएं। और डाइट में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो ये सैंडविच ऐड कर सकते हैं सैलड के बाद जो आपने खाना खाया है, और उसके अलावा आप ये जो खुश्क मेवा जात है ये ऐड कर सकते हैं। बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे ज़रूरी चीज़ आपने अपने जिस्म का ख्याल रखना है कैलोरीज़, कि आप कैलोरीज़ बर्न कितनी कर रहे हैं और कैलोरीज़ ले कितनी रहे हैं। अगर आप कैलोरीज़ ले ज़्यादा रहे हैं और बर्न कम कर रहे हैं तो आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा। इसलिए आपने
अपनी कैलोरीज का हिसाब रखना है कि आप बर्न ज़्यादा करें और आपकी कैलोरीज इनटेक जो है वो कम हो। और इसके लिए आप अपना सबसे पहले BMI चेक करें, वो आप गूगल पे जाके BMI अपना चेक कर सकते हैं। उसके मुताबिक आपको अब आइडिया हो जाएगा कि आपकी कैलोरीज दिन में कितनी कंज्यूम होती हैं और आप अपनी डाइट में पहले कितनी ले रहे थे और अब आपने कितनी लेनी है। तो आप जो है इन चीज़ों पे अमल करें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो आपने ये रूटीन बिल्कुल पूरा महीना सेट रखनी। हाँ, अगर एक और बात, आप अगर ज़ाहिर है अब आपने रूटीन चेंज करनी है तो काफ़ी मुश्किल होता है लोगों के लिए खाना छोड़ना, तो आप हफ्ता 7 दिन या 10 दिन में एक दिन अपनी मर्ज़ी का कुछ खा सकते हैं। यही नहीं कि अब आपने इसी में रहना है, आप 7-8 दिन बाद या 10 दिन बाद अपनी मर्ज़ी का कुछ खा सकते हैं। आपने ज़ाहिर है कहीं दावत वगैरह पे, शादी वगैरह पे जाना पड़े तो रहा नहीं जाता, तो आपने खा लेना, लेकिन उस हिसाब से खाना। ज़्यादा लेट टाइम ना खाएं, दिन में खा लें, शाम में खा लें, और थोड़ी सी एक्सरसाइज शाम के वक्त कर लें, वॉक कर लें, साइकिलिंग कर लें। तो एक्सरसाइज के बारे में खैर बाद में आपको बताऊंगा, ये सिर्फ डाइट प्लान मैंने बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।